हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं उस प्लांट की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसकी कि मैंने रूट प्रूनिंग की थी। लगभग 60% रूट मैंने काट दिए थे और हार्ड प्रूनिंग भी की थी। तो ये देख रहे होंगे कि ग्रोथ तो अच्छी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट प्रूनिंग करने के बाद प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है या प्लांट ही ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, प्लांट मेरे ठीक हैं और अच्छी ग्रोथ भी हुई है। बहुत सारे ब्रांचेज भी निकल कर आए हैं। और रूट प्रूनिंग के साथ साथ मैं हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी स्टेम्स की। तो बहुत सारे ब्रांचेज तो निकल कर आए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक साथ नहीं करनी चाहिए, उससे प्लांट स्ट्रेस में चला जा सकता है। तो डर तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कर दी थी, लेकिन मेरे प्लांट बच गए हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद अब तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मैं नहीं डाली हूँ। और इसके जो सॉइल हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और सॉइल इसके बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ काम करने जा रही हूँ जिससे कि इसको फर्टिलाइज़र भी मिले और पानी भी इसमें होल्ड रहे। और इसमें मिलीबग भी लग गया है, तो इसके लिए मैं नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करूँगी। तो अभी ज़्यादा नहीं लगे हैं, कहीं कहीं लगा हुआ है। तो चलिए अब इसमें मैं क्या काम करती हूँ, जैसे कि पानी भी होल्ड रहेगा और इसको फर्टिलाइज़र भी मिलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र इसमें डालने ज़रूरी हैं। अभी तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद तो ऐसा होता है रूट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद तो अब तक फ्लावर्स इसमें निकल गए होते, लेकिन रूट प्रूनिंग के बाद प्लांट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर फ्लावरिंग देने में उससे टाइम लगती है। अगर सिर्फ मैं हार्ड प्रूनिंग की होती, अब तक इसमें फ्लावर्स भरे होते, क्योंकि पिछले साल इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती थी। और उसका वीडियो मैं इन स्क्रीन में भी लगाऊंगी। और उसके बाद मैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर डालूंगी, जो कि घर में ही मौजूद हैं, जिससे कि प्लांट को फ्लावरिंग में मदद मिलेगी, जल्द से जल्द फ्लावरिंग होगी। तो अभी सबसे पहले जो मैं काम करने जा रही हूँ, तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि मैं अभी कौन सा काम इसमें करने जा रही हूँ। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले तो मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ, और इस तरह से मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ। और एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और दूसरे हाथ से मैं गुड़ाई कर रही हूँ, इसलिए फ़ोन भी इधर उधर हो जा रहे हैं। तो इस तरह से इसे धीरे धीरे हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें न्यू रूट्स से अभी बनना स्टार्ट ही हुए होंगे रूट प्रूनिंग के बाद। तो रूट्स तो अच्छे खासे बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम रूट्स को ज़्यादा डैमेज करते हैं तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ और रुक जाएगी। इसलिए हमें प्लांट की रूट्स को भी बचाते हुए हमें करना है। तो ये देखिए, मैं गुड़ाई तो कर ली हूँ। अब इसमें कुछ सॉइल को मैं पहले नीचे निकालती हूँ, और निकाल कर रखने के लिए भी मैं यहाँ पे ले आई हूँ, पॉलीथीन ले आई हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सॉइल मैं पहले बाहर निकाल लेती हूँ, और इसमें जो कुछ बीड्स वगैरह है उसे मैं लगभग निकाल ही देती हूँ, कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि गुड़ाई कर रही हूँ तो निकल ही जाएंगे। ऐसे अगर कुछ बीड्स वगैरह भी हैं तो नहीं निकालना चाहिए। कुछ बीड्स जो होते हैं वो मल्चिंग का काम करते हैं, तो प्लांट को धूप से बचाएंगे, मिट्टी को ज़्यादा गर्म होने नहीं देंगे। लेकिन गुड़ाई करने के कारण मुझे कुछ निकाल देने ही पड़ेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डालने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ, ये देखिए, कुछ सब्जियों के छिलके हैं, और ये प्याज के छिलके हैं, और ये बनाना पिल्स है। तो इन बनाना पिल्स जो है फ्लावरिंग में मदद करेगा। यानी कि केले के छिलके में फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि प्लांट्स को फ्लावरिंग में मदद करता है। और प्याज के छिलके में भी NPK भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी भी वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। सुखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, एक दिन में खुद ही सूख जाते हैं एकदम पूरी तरह से। ये देख रहे होंगे सब सारे के सारे इस तरह से सूख कर इस तरह से हो जा रहे हैं। तो आप इसे चाहे तो थोड़ा सा मसल दे हाथ से भी, और या ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसमें किचन से निकलने वाले वो सारी सब्जियों के छिलके हैं, तुरई के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं। आलू के छिलके में भी पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर सारे को मिट्टी से दबा दिया है, और उसके बाद मैं ऊपर से मिट्टी भर दे रही हूँ। ये जो मिट्टी मैं निकाली थी इसके ऊपर से मैं भर दे रही हूँ। तो ये जो है धीरे धीरे डिकम्पोज भी होगा, और प्लांट्स को वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो इनमें पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सारे के सारे इन सभी में पाए जाते हैं। तो
ये सभी पोषक तत्व इनको मिलेंगे और मॉइस्चर को भी ये मेंटेन करके रखेंगे। इसलिए मैं इस तरह से इसमें डाली हूँ। आप चाहे तो इसे पाउडर फॉर्म में भी बनाकर डाल सकते थे, क्योंकि अभी बिल्कुल से सूख जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं की हूँ। ये इस तरह से डालने से इसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर तक होल्ड रहेगा और प्लांट को धीरे धीरे वो सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे जो उसे ज़रूरत है। और इसके बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अभी बनाकर डालूँगी। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं कल डालूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास वो बने हुए नहीं थे, मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी तरह से मिट्टी से ऊपर से ढक दी हूँ और अब इसमें मैं पानी आज डाल देती हूँ। और गुड़ाई भी करनी ज़रूरी होती है। तो जब से मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी, एक बार भी इसमें गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं की थी, तो गुड़ाई भी हो गई। गुड़ाई करने से रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है और सॉइल हल्की बनी रहती है, जिससे उसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ जो कि मैं प्लांट में डालूँगी। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि ये किस चीज़ के लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाए हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स को फ्लावरिंग में मदद करेंगे। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स को फ्लावरिंग में मजबूर करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। तो ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो केले खाकर अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि फ्लावरिंग में मदद करते हैं। तो ये है केले के छिलके का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये केले के जो छिलके हैं ये सूख गए थे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खाने के बाद आप इधर उधर रख भी दीजिएगा तो ये सूख जाते हैं। तो ये सूख गए थे, तो इसे मैं 24 घंटे इसी तरह भिंगा कर छोड़ दी थी। तो गर्मी का दिन है तो अभी जल्दी ही हो जाता है, नहीं तो आप 48 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं एक बार में इसे 24 घंटे में ही निकाल ली हूँ और फिर जो छिलके बच गए हैं उसे मैं फेंकूंगी नहीं, उसमें भी एक बार फिर से पानी डाल दूँगी और फिर से एक बार उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लूँगी। तो ये देखिए मैं इसे छान ली हूँ। तो छान लेना चाहिए और छानने के बाद इस तरह से मैं ये सारे के सारे जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाए थे सिर्फ इस हिबिस्कस के ही प्लांट्स को डाल रही हूँ, क्योंकि ये हेवी फीडर प्लांट्स है और बड़े पॉट में भी लगा हुआ है, तो इतना तो इसको अकेले का ही चाहिए। तो मैं सारे के सारे इसी में डाल रही हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे कर डालें। एक बार डालने के बाद जब पानी सूख जाता है, मिट्टी उसको सोख लेती है, तो फिर उसके बाद डालें। नहीं तो अगर ऐसे ही डालेंगे ओवरफ्लो हो जाएगी और ओवरफ्लो होकर गिर जाएगी नीचे, तो वो वेस्ट हो जाएगी, फिर प्लांट को फ़ायदे पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे कर डालें। और जब भी कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हों गर्मी के दिन में तो शाम के टाइम में डालें, क्योंकि अगर आप सुबह में डालते हैं तो धूप बहुत ही तेज़ होती है, तो वह तुरंत उड़ जाएगा मॉइस्चर। और अगर हम शाम में डालते हैं तो प्लांट उसे धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि धूप में मॉइस्चर बहुत जल्दी ही उड़ जाता है और प्लांट को सारे फ़ायदे मिल नहीं पाते हैं। और शाम में धीरे धीरे प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब करने में लग जाता है और प्लांट तक सारे के सारे फ़ायदे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।